हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस फ्रेंड्स, मैं हूं शिबाना अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम रीडिंग करेंगे कि देखेंगे कि आपके लिए अगस्त मिड से ऑनवर्ड्स टिल द मिड ऑफ सितंबर आपके गाइड्स का और टैरो कार्ड्स का क्या मैसेज है। लेट्स सी। अभी काफ़ी इंटेंस एनर्जीज हमने रिसीव की हैं बिकॉज ऑफ ये जो भी सिलेस्टियल इवेंट्स हुए हैं। पहले हम लायंस गेट की एनर्जीज रिसीव कर रहे थे जो कि काफ़ी इंटेंस थी। उसके बाद फुल मून था, बहुत से सोलर फ्लेयर्स, सोलर स्टॉर्म्स ये भी गुजरे हैं, उसकी भी एनर्जीज हमने रिसीव की। तो बेसिकली ये तमाम एनर्जीज हमें हेल्प कर रही हैं। जो भी हीलिंग का प्रोसेस हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं तो उसको मैनिफेस्ट करने में और उस क्लियरिंग की और हीलिंग के प्रोसेस में हमें हेल्प कर रही हैं और अपग्रेड कर रही हैं हमारे डीएनए को। तो ये तमाम ज़ोडिएक साइंस फील कर रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा फील कर रहे हैं, जो लोग एनर्जीज के साथ ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो ज़्यादा फील कर रहे हैं। और काफ़ी सिम्टम्स बॉडी एक्स हो गए, गले और शोल्डर में इश्यूज, स्किन के इश्यूज। तो हर किसी के अपने अपने सिम्टम्स हैं, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त के एंड तक ये तमाम सिम्टम्स जो हैं ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। और जो भी हमने हीलिंग रिसीव की है इस टाइम पीरियड में, तो जैसे वो हीलिंग अपने आप को मैनिफेस्ट कर देगी और आपको अपने अंदर और अपनी सराउंडिंग में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। और आप उन चेंजेस होपफुली आपके लिए बेहतर होंगे। अगर आपने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया है कोई हीलिंग का, और अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वाली एनर्जी सपोर्ट कर रही हैं आपकी हीलिंग को। सो जी, आपके बेसिकली सारा फोकस इस वक्त आपका करियर और आपकी लव लाइफ है और आपकी फैमिली लाइफ है। सो आप इस वक्त जैसे आप एक आपके लाइफ में अगर जो भी एक मिसिंग एलिमेंट्स जो भी रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली लाइफ में, जहाँ पर आपको लगता है कि अगर आपको इनफ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर रहे थे, तो आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी टाइम को वोकेशन कर सकते हैं विद फैमिली, जहाँ पर आप अपनी एब्सेंस जो आपकी रही है पास्ट में, तो उसको आप कॉम्पनसेट कर सकें। और दूसरा एक आप इस वक्त अपने आप को काफ़ी नरिश करने का आपको मौका मिल रहा है। आप जैसे आपने अगर अपने आप को अटेंशन नहीं दी, अपनी हेल्थ की तरफ आपने इनफ अटेंशन पे नहीं की पास्ट में, तो अभी जैसे सारी एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं कि आप अपनी हेल्थ को अटेंशन पे करें और आप अपना को मेडिटेट कर सकते हैं आप इस दौरान। या हो सकता है कि आप कहीं वेकेशन पे जाएं, नेचर के करीब को टाइम स्पेंड करें। ज़्यादा चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप नेचर के करीब कहीं जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको कोई यूनिवर्स को इस किस्म की अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जहाँ पर आप नेचर के करीब कोई टाइम स्पेंड कर सकेंगे, अपने आप को नरिश कर सकेंगे, नर्चर कर सकेंगे, सॉरी। और जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ भी कुछ अटेंशन पे कर रहे हैं, और आपने आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस कोई यूनिवर्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने लाइफ पर्पस को लेके जो भी आपके जहन में कोई क्वेश्चंस पास्ट में आए हैं, तो आपको जैसे अपनी एक इनर वॉइस है वो आपको जवाब दे रही है। और आपके बहुत पुराने सवाल अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने सोल पर्पस के बारे में आपको जैसे जवाब मिल रहे हैं। और कोई एक इस किस्म का ये पीरियड है आपका कि जैसे आपके थर्ड आई ओपन हो रही है और आप वो चीज़ें देख पा रहे हैं और वो चीज़ें समझ पा रहे हैं जो कि आप अपनी फिजिकल आंख से नहीं देख सकते। और अपनी एक लॉजिक से हट के एक जैसे हायर लेवल से आप चीज़ों को देख रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों की नेचर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और उसके हवाले से आपकी वो जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड हो रही है, और आप उसमें अपने वो इनर विजडम दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। आपके कोई करीबी लोग जो कि आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, या आपके करीबी फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स वैसे आपके विजडम को इतनी शायद अहमियत नहीं देते जितने आपके फ्रेंड्स आपको अहमियत देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए ये होता है कि वो उनकी डिफरेंट नीड्स हैं, उनको टाइम आपके साथ में भी स्पेंड करना हो, फन टाइम स्पेंड करना हो, लेकिन आप अपने विजडम भी लोगों के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। कि जैसे आप एक चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लोगों को एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं।
और इस टाइम पीरियड में आप कुछ कुछ सडनली जैसे आप डिसीजंस ले रहे हैं आप अपनी लाइफ के बारे में, और बड़े फैसले कर रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा अनहैप्पी रिलेशनशिप है अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके अपने अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी कोई 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 अनहैप्पी रिलेशनशिप है, तो जैसे दिस इज़ द टाइम कि आप उसमें उसको एंड कर रहे हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी अपनी इनर पीस आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इंस्टेड कि आप एक अनहैप्पी रिलेशनशिप को निभाते जाएं। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, जिससे आप हो सकता है कि आप अपना वहाँ से हटना चाहें, वहाँ पर उस जगह पर आप नहीं रहना चाहते। कोई ट्रैवलिंग की अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, जैसे मे बी आप किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी दूसरे सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं। और जो भी आपने फ़ैसले किए हैं या पहले से आप फ़ैसले कर चुके हैं और कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में से रिमूव कर चुके हैं, या आने वाले दिनों में आप इस तरह की कोई चीज़ सोच रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं, तो इन द लॉन्गर रन तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन आपको अपने अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि आप इस किस्म का कोई फ़ैसला करके हो सकता है कोई वॉइड फील करें, क्योंकि दूसरे लोगों को आप हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों को अहमियत देते हैं, और आप किसी के साथ भी कोई ऐसा रवैया नहीं रखना चाहते कि जिसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचे। लेकिन उसके नतीजे में समटाइम्स आपको खुद सफ़र करना पड़ता है और आपको खुद आप पेन से गुजरते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि माई ब्यूटीफुल एक्वेरियस फ्रेंड्स, यू आर गोइंग थ्रू दैट। और अब आप अगर डिसाइड कर लिया आपने कि डज़न्ट मैटर आपको दूसरे लोग हर्ट होते हैं, तो आपने जैसे फ़ैसला कर लिया है कि मैंने इस प्रोसेस में अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देनी है, तो जो भी एक हर्टफुल रिलेशनशिप है या कोई हर्टफुल कनेक्शन है, आप उसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर रहे हैं, आप उससे डिटैच हो रहे हैं, तो उसमें वक्ती तौर पे आपको बैड फीलिंग ज़रूर होगी, बट इवेंचुअली आप निकल आएंगे उसमें से, क्योंकि आपके अंदर एक एबिलिटी है कि आप एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं चीज़ों को। जो चीज़ जिस तरह से है आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, विच इज़ गुड। और स्पेशली आप लोगों के मामले में चीज़ों को बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, और आपके अंदर एक नेचुरली एक चीज़, एक कंटेंटमेंट रहती है आपके अंदर। और वो कंटेंटमेंट आपकी, जैसे अभी इन तमाम जो रीसेंट आपके रीसेंट पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी उसके नतीजे में आपकी थिंकिंग डेवलप हुई है, तो उसमें आपकी इनर कंटेंटमेंट, एक इत्मीनान, और वो जो इनर फुलफिलमेंट, वो जो भी उसका लेवल एनहेंस हुआ है, वो नेक्स्ट लेवल पे गई है। उसमें एक आपकी कॉन्शियसनेस जो ही राइज की है, एक्सपैंड की है, तो आपको समझ आनी शुरू हुई है बहुत सारी चीज़ों की, बहुत से सीक्रेट्स आपके ऊपर रिवील हो रहे हैं, और उतना ही आपके अंदर एक सुकून और एक इत्मीनान वापस आ रहा है, और आपको फील हो रहा है कि जिस तरफ भी जा रही है ये सारी सिचुएशन, आपने जैसे लेट गो कर दिया है उसको। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाह रहे हैं, और आप चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने नेचुरल कोर्स पे, अपने नेचुरल तरीके से ग्रो करें। और इसमें कुछ स्ट्रेस का एलिमेंट कोई आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपको फील हो रहा है, जिसको शायद आप मेंटली समझ नहीं पा रहे, आप एक रीजनिंग करके कोई कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपको ये बैड फीलिंग हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, हल्का सा स्ट्रेस हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। और आपको थोड़ी सी कहीं अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आपने कट ऑफ क्यों किया है कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस में से अपने आप को निकालने की कोशिश क्यों की है, क्योंकि आपको लग रहा है कि उसके नतीजे में कुछ लोग हर्ट हुए हैं, तो वो चीज़ आपको खुद ही वो भी रिलीज़ करें अपने सिस्टम में से, और आप इवेंचुअली कर देंगे। उसके नतीजे में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी लोनलीनेस की भी फीलिंग हो, आपको लगे कि आप अकेले रह गए हैं, और आपको ये नहीं करना चाहिए, या फिर शायद आप वेट कर लेते तो सिचुएशन बदल जाती। बट ट्रस्ट मी, आप जो भी फैसले कर रहे हैं इसमें उसमें अपने फैसलों पे कायम रहें, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि सारे एनर्जीज इस वक्त यूनिवर्स की आपको इनकरेज कर रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की अपने डिसीजंस अपने हाथ में लें। दूसरे लोगों को मौका ना दें इस चीज़ का कि वो आपके बारे में डिसाइड करें कि आपको
किस चीज़ को ज़िंदगी में बर्दाश्त करना है और किस चीज़ को आपने बर्दाश्त नहीं करना है। बहुत से मेरे एक्वेरियस फ्रेंड्स जो हैं वो अपने करियर के हवाले से कंसर्न नज़र आ रहे हैं कि जैसे वो जो भी अपनी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी तक मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आया। जैसे आपको एक करियर के हवाले से स्ट्रगल है जो कि, और वो एक इस तरह की सिचुएशन की जिसमें आप जो कुछ आपके अख्तियार में है, जो बस में है, आपने करके देख लिया है और स्टिल कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो आप चाह रहे थे वो नहीं आ रही और आप अपने आप को जज कर रहे हैं। आप अपने आप को देख रहे हैं कि शायद मैंने कहीं गलती की है और आपको कोई ऐसे समझ नहीं आ रही है कि ये आपके साथ हो क्यों रहा है। तो बेसिकली ये भी आपने लेट गो करना है। ये बेसिकली टाइम ऐसे चल रहा है कि जिसमें यूनिवर्स आपको मैसेज ये दे रही है कि अपने आप को ट्रस्ट करें और वो तमाम चीज़ें जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में लग रहा है, वो तमाम लोग जिनकी हिडन जेलसीज और एक एनवी जो कि उन्होंने छुपा के रखी हुई है आपसे, वो आपको अपेरेंटली वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लोज लोग हैं, लेकिन वो आपके वेल विशर्स नहीं हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगेन यही मैसेज आ रहा है कि आप उनको अगर जाने दें, उनको अपनी ज़िंदगी में से रिलीज़ करें, उसको डिस्कनेक्ट करें अपने आप को और अपने आप को ट्रस्ट करें और यूनिवर्स को ट्रस्ट करें कि जो कुछ भी आपने चाहा है, जो भी आपने मांगा है ज़िंदगी से, वो सब कुछ आ रहा है। कोई नया दरवाज़ा आपके लिए अबंडेंस का खुल रहा है, प्रॉस्पेरिटी का खुल रहा है, जो कि जिसके नतीजे में आपकी फाइनेंशियल वरीज ख़त्म हो जाएंगी और आप एक एक हारमनी वाली स्टेट में आ जाएंगे और आप अपने करियर में आप ऊपर जाएंगे, आप राइज करेंगे। आपके लिए नए दरवाजे ज़रूर खुल रहे हैं, लेकिन अभी राइट नाउ आपने कोई ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना। और जब आपने इतना इंतज़ार किया इन तमाम चीज़ों में, तो वो भी आपको थोड़ा सा और टाइम है जिसमें कोई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जैसे आपका ये जो दूसरों की नज़रें, दूसरे लोगों की एनवी, वो जैसे आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही थी। अब वो जैसे वो आपने वो उससे आप निकल रहे हैं, आप बाहर आ रहे हैं और जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअली भी विद प्रेयर्स। आप कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक अपने अराउंड एक प्रोटेक्शन की शील्ड बना रहे हैं इस टाइम पे और वो ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए जो भी अबंडेंस के अब आगे दरवाजे खुल रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी भी एनर्जी क्लियर हो, आपकी सराउंडिंग भी क्लियर हो। और उसमें मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा हर्डल जो आपकी ज़िंदगी में रहा है वो लोगों की बैड इंटेंशंस थी आपके साथ, उनकी ऐसी एनर्जीज थी कि जो कि आपके फेवर में नहीं थी, जिनकी वजह से आपको दूसरों की जेलसीज, जिसे हम कहते हैं कि नज़र लग जाना, तो आप वो नज़र वाला एलिमेंट आपका जैसे अब ख़त्म हो रहा है और आप अपने एक प्रोटेक्शन की शील्ड आपके अराउंड बन रही है। वो हो सकता है कि आपको दूसरे लोग जो आपके लिए प्रे कर रहे हों और या आप खुद अपने लिए प्रे कर रहे हैं, लेकिन आपको एक जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं उसको आप जारी रखें। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है इस टाइम पे। और उसके नतीजे में ये जो एनर्जी क्लेंजिंग का एक प्रोसेस आपका हो रहा है, ये आपका अभी अगस्त और सितंबर में कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके नतीजे में जैसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आना ज़रूर हो जाएंगी। हो सकता है कि वो बहुत खुल के मैनिफेस्ट ना हो, लेकिन आप अपने सफ़र पे अपनी एक फाउंडेशन बना रहे हैं आप फॉर समथिंग पॉजिटिव और किसी नई चीज़ के लिए, जो भी चीज़ वो आप में मिसिंग रही है आपकी ज़िंदगी में, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे। और फाइनेंशियल साइड पे आपके इस किस्म की एक इम्प्रूवमेंट फील हो रही है कि जैसे कहीं कुछ ऐसे लोगों के साथ, आपके नए लोगों के साथ आपके कनेक्शंस हो रहे हैं, कुछ नए कनेक्शंस आपको मिल रहे हैं जिनके वजह से आप अपने वो जो स्टक एनर्जी थी आपके फाइनेंशियल जोन में वो खुल रही है। और कुछ लोग हैं दूसरों के कुछ पॉजिटिव कनेक्शंस आपको हेल्प कर रहे हैं कि जैसे कोई दरवाज़ा है, बंद दरवाज़ा है आपके सामने और उसको कोई ताला लगा हुआ है और यहाँ पर आपके कोई फ्रेंड्स हैं
हो सकता है वो आपके न्यू फ्रेंड्स हों, या फिर कोई ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ आपका काफ़ी टाइम से रब्ता नहीं था, अचानक आप इन टच हों, और जैसे वो आपको हेल्प करके आपको वो दरवाजे का ताला खोल के दे रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, एक सपोर्ट आपको सोशल, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको एक सपोर्ट भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। सो नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो कि आपको आपके इस सफ़र में आपके काम आएंगे। और आपकी कोई ट्रैवलिंग का, अगेन आपकी ट्रैवलिंग के ऊपर बहुत फोकस है। इस ट्रैवलिंग में आपका कोई बहुत बड़ा अम, जैसे स्टक एनर्जी रिलीज हो रही है, और आप एक ट्रैवल करके कहीं आपके काम में कोई एकदम से दरवाज़ा खुल रहा है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है, वो हो सकता है आप किसी से मिलें और वो आपके काम के हवाले से आपको कोई ऑप्शन ऐसा दे दें, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें आप हेल्पफुल हो सकें, वो आपके लिए भी एक फाइनेंशियल बेनिफिट लेके आए, वो दूसरों के लिए भी। समथिंग न्यू इज हैपनिंग। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो रही हैं, और आपको समझ आ रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ रहा है। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया है, जैसे आपने यूज़ नहीं किया अपनी क्रिएटिविटी को। आप अगर ड्राइंग कर सकते हैं वो करें, ड्राइंग करें, पेंट करें, जहाँ जो भी आपका टैलेंट है, कोई म्यूज़िक का टैलेंट है आपका, लिखने का टैलेंट है आपका, कोई क्रिएटिव राइटिंग करें। लेकिन जो भी क्रिएटिविटी जिससे भी कुदरत ने आपको नवाजा है उसको यूज़ ज़रूर करें। ओके, अगेन आपका एक क्रिएटिविटी और आपके न्यू कनेक्शंस, आपकी ट्रैवलिंग, दैट्स लीडिंग यू टू मनी। बेसिकली समहाउ ये जो आपकी एनर्जी क्लेंजिंग हो रही है और आपकी सिस्टम में से जो टॉक्सिक एनर्जी रिलीज की जा रही है, तो उसमें ये जो कोई भी क्रिएटिव काम अगर आप करते हैं इस टाइम पे, तो वो क्रिएटिविटी आपको हेल्प करेगी टू रिलीज दैट टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर सिस्टम। और आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आप जैसे अपने क्लेंजिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर लेंगे, और आपके वो जो भी ब्लॉक्स हैं फाइनेंशियल एरिया में, आपके खास तौर पे फाइनेंशियल एरिया में, वो खुलेंगे। और आप जैसे अपने आपके सामने एक न्यू चैप्टर आ जाएगा फाइनेंशियल अचीवमेंट्स का। एक कोई न्यू ऑप्शंस कोई इस किस्म के आने शुरू हो जाएंगे कि जिसको जैसे जो जो कुछ चाहिए आपको अपने एक फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, एक प्रोस्पेरिटी के लिए, अपने सक्सेस के लिए फाइनेंशियल एरिया में, तो वो जैसे जो राइट लोग चाहिए आपको, राइट जो रिसोर्सेज चाहिए और जो एनर्जी चाहिए आपको, वो तमाम चीज़ें जैसे खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उस तरफ एक पहला कदम रखना है। और एक नई सेंस ऑफ फ्रीडम है जो कि आपके अंदर मैं सेंस कर रही हूँ। यू आर गोइंग टू फील अ न्यू लेवल ऑफ फ्रीडम, एक इमोशनल फ्रीडम, एक मेंटल फ्रीडम, इवन फिजिकल लेवल पे आप एक फ्रीडम फील करेंगे कि जैसे आप अपने एक रट में से निकल के, अपने एक रूटीन में से निकल के आप कुछ नई चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि डिस्कवर कर रहे हैं एक नए लेवल की फ्रीडम अपनी लाइफ में आप, जो कि पहले शायद कहीं मिसिंग थी। तो आपका एक लकी पीरियड शुरू हो रहा है जो कि उसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ डिले जो है आपके इस लकी पीरियड में और आपके बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का है, आपकी जो एनर्जी आप रिलीज कर रहे हैं, पास्ट की टॉक्सिक एनर्जी, उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं। क्योंकि ये प्रोसेस मुझे लगता है आपने काफ़ी टाइम से शुरू किया हुआ है, लेकिन अब जैसे जैसे इसकी कंप्लीट होने का टाइम आया हुआ है। इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड सून। और अब आपके एंजल्स आपको मैसेज सेम दे रहे हैं, वो भी यही बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जैसे आपको नए लोग मिल रहे हैं इस टाइम पे। आप क्या एक चीज़ के बारे में तो आप श्योर हैं कि यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर, यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड आपके इर्द गिर्द बन रही है वो पहले भी थी, अब वो मज़ीद स्ट्रांग हो रही है वो प्रोटेक्शन शील्ड।
और आपको एक मटेरियल सक्सेस का आपके लिए एक दौर शुरू हो रहा है, एक टाइम शुरू हो रहा है जिसमें कोई मटेरियल सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने कोई उसके ऊपर जो भी ब्लॉक्स थे जो आपने क्रिएट किए हुए थे, दे वर ऑल एन इल्यूजन, और वो ब्लॉक्स अब हट रहे हैं और आप इस महीने में सक्सेस को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको लोगों से सपोर्ट बहुत मिल रही है, जैसे आपने एक स्पेस क्लियर कर रहे हैं आप इस महीने। वो तमाम लोग जो कि आपके लिए किसी न किसी हवाले से नेगेटिव थे, या वो हर्टफुल थे, या वो टॉक्सिक थे, उनको निकाल के जैसे आप अपनी यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको नए लोग भेज रही है, नए फ्रेंड्स भेज रही है जो कि आपको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका एक नया सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ रही है आपसे कि यू आर फीलिंग सो ग्रेटफुल टू अल्लाह, टू यूनिवर्स, and you are ready to move into that new space, और आप इस एक्सपेंशन के प्रोसेस को इवेंचुअली आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा सा पेनफुल लग रहा है, लेकिन आप इवेंचुअली आप काफ़ी ग्रेटफुल होंगे कि आपने इस तमाम एक सर्कमस्टांसिस का जो था एक सारा वो चेन ऑफ इवेंट्स, उससे आप गुजरे, क्योंकि आप एंड अप हो रहे हैं किसी बहुत ही पॉजिटिव जगह पे, एक बड़ी ब्यूटीफुल जगह पे, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको तो प्लीज़ अब कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली तमाम नोटिफिकेशंस मिलती जाएँ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।